एक गांव के किनारे एक बड़ा सा बाड़ा था। इस बाड़े में 3 दोस्त रहते थे, एक गाय, एक ऊंट और एक भेड़। तीनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो एक साथ खाते, खेलते और बातें करते थे। ऊंट बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पानी लाता और बाड़े की सफाई में मदद करता। भेड़ भी बड़ी जिम्मेदार थी। वो चारे को तरतीब से रखती और हर काम वक्त पर मुकम्मल करती। मगर गाय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो बहुत सुस्त और कामचोर थी। हर सुबह जब ऊंट और भेड़ काम शुरू करते तो गाय आराम से सो रही होती। गाय बहन, उठ जाओ, सफाई करनी है। भेड़ आवाज देती। गाय आंखें मिलते हुए कहती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग कर लो। कभी वो कहती, मुझे नींद आ रही है। कभी कहती, मैं बाद में आऊंगी। लेकिन वो कभी नहीं आती थी। ऊंट और भेड़ कई बार गाय की हरकतों से परेशान होते। एक दिन ऊंट ने कहा, हम सारा काम करते हैं और गाय सिर्फ आराम करती है। भेड़ ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो हमारी दोस्त है। शायद एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। दोनों खामोश हो गए। एक रात तीनों दोस्त आराम से सो गए। चांद आसमान पर चमक रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हर तरफ सुकून था। सुबह सूरज निकलने से पहले गाय की आंख खुल गई। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने इधर-उधर देखा। ऊंट और भेड़ गहरी नींद में थे। गाय ने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही खाने की तलाश में निकल जाऊं। गाय खामोशी से बाड़े से बाहर निकल गई। चलते चलते वो गांव से दूर पहुंच गई। उसे ताजा घास नजर आई। वो घास खाती हुई आगे बढ़ती गई। उसे अंदाजा ही न हुआ कि वो कितनी दूर आ चुकी है। कुछ देर बाद गाय एक घने जंगल में पहुंच गई। चारों तरफ लंबे दरख्त थे। परिंदे अजीब आवाजें निकाल रहे थे। गाय पहली बार इतने बड़े जंगल में आई थी। गाय ने वापस जाने का इरादा किया, मगर अब उसे रास्ता याद नहीं था। वो एक तरफ गई, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, मगर हर तरफ एक जैसे दरख्त थे। गाय घबरा गई। सूरज ऊपर चढ़ गया। जंगल पहले से ज्यादा खौफनाक लगने लगा। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। गाय डर गई। कौन है वहां? मगर कोई जवाब न आया। इधर बाड़े में ऊंट और भेड़ जाग चुके थे। उन्होंने देखा कि गाय मौजूद नहीं। भेड़ परेशान हो गई। गाय कहाँ चली गई? ऊंट ने फौरन कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। दोनों दोस्त गाय के कदमों के निशान देखते हुए जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो मुसलसल उसे आवाज देते जा रहे थे, गाय, गाय, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इधर गाय एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेली है। उसने पहली बार अपने दोस्तों को याद किया। गाय सोचने लगी, मेरे दोस्त हमेशा मेरा साथ देते थे। वो मेरा काम भी करते थे। मैंने कभी उनकी मदद नहीं की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी। जंगल अंधेरा होने लगा। गाय का खौफ बढ़ता जा रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी। अचानक दूर से एक आवाज आई, गाय, तुम कहाँ हो? गाय ने गौर से सुना। ये ऊंट की आवाज थी। गाय खुशी से उछल पड़ी। उसने जोर जोर से आवाज दी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। ऊंट और भेड़ ने आवाज सुन ली। कुछ देर बाद दोनों दोस्त गाय तक पहुंच गए। गाय उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमने दोस्ती का हक अदा किया है, जो मुझे ढूंढते यहाँ जंगल तक पहुंच गए हो। भेड़ ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऊंट ने कहा, हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते थे? हम सब बचपन से एक साथ हैं और एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। और दोस्त मुसीबत में दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। तीनों दोस्त इकट्ठे वापस चल पड़े।
रास्ते में गाय खामोश थी। वो अपनी गलतियों के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह सब हैरान रह गए। गाय सबसे पहले जाग गई थी। वो बाड़े की सफाई कर रही थी। भेड़ ने हैरान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? गाय मुस्कुराई, अब मैं कामचोर नहीं रहूंगी। अब गाय रोज वक्त पर उठती, दोस्तों की मदद करती, पानी लाती, सफाई करती और सबके साथ काम बांट कर करती। मेरे दोस्तों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं हर काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी और अपने इस घर को खूबसूरत और पुरसुकून बनाऊंगी। कुछ ही दिनों में बाड़ा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। तीनों दोस्त पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। अब कोई किसी पर बोझ नहीं था। अब इस बाड़े पर दोस्त का सहर छा गया था। एक शाम तीनों दोस्त इकट्ठे बैठे सूरज गरूब होते देख रहे थे। गाय ने कहा, मैंने सीख लिया है कि सुस्ती इंसान या जानवर को मुश्किल में डाल सकती है, जबकि मेहनत और दोस्ती जिंदगी आसान बना देती हैं। ऊंट और भेड़ मुस्कुरा दिए और तीनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं वो एक दिन मुश्किलात का सामना करते हैं। मेहनत, जिम्मेदारी और अच्छे दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। तो कहानी पसंद आए तो इसके लाइक, शेयर और दानियाल हैदर कार्टून्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।